हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.5 के भाग 2 में बाकी बचे हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न है, यदि a बराबर 2 तथा b बराबर 3 हो तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला प्रश्न है a पे पावर b प्लस b पे पावर a ब्रैकेट पे पावर -1 है। अब हल करने से पहले एक बात, अभी तक बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहला वाला, यहाँ हमें सिंपली क्या करना है, मान रख देना है। ए बराबर 2 दिया है और बी बराबर 3, तो हम मान रख देते हैं इसका सीधे सीधे। तो ए बराबर 2 और बी बराबर कितना है, 3, तो 3 पावर हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस बी बराबर 3 है और ए पावर है तो 2 पावर हो गया -1। क्या करना है हमें, ये माइनस में है रूट, मतलब जो पावर है वो माइनस में है, इसे पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पलट देंगे इसे तो 1/2 पे घात 3 प्लस 3 पे घात 2 पे पावर 1 हो जाएगा। अब 1 लिखिए चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे और सरल कर लेते हैं हम। तो 2 पे घाते 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 पे घाते 2 कितना होगा, 9। अब इसे जोड़ लेते हैं। एक घात है तो एक घात तो कुछ नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/17। सेम ऐसे ही इसे भी करना है, मान रख लेते हैं सीधे सीधे। ए पे पावर ए है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 पे पावर 3 हो जाएगा, नो पे पावर -1। अब इसे भी हमें पॉजिटिव करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 पे पावर 1। पॉजिटिव हो गया तो 1 हो गया। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 3 तिरकाई 9 तारीख 27 आ गया। 27 में 4 जोड़ा तो 31, तो 1/31 इसका आंसर हो। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका, जो कि है, सिद्ध कीजिए 2 पे घात 30 प्लस 2 पे घात 29 प्लस 2 पे घात 28 बटा पूरे पे बटा है 2 पे घात 31 प्लस 2 पे घात 30 माइनस 2 पे घात 29 बराबर 7/10। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमें सिद्ध कर देना है। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं इसे सीधे। क्या दिया है, 2 पे घात 30 प्लस 2 पे घात 29 प्लस 2 पे घात 28 पूरे पर बटा 2 पे घात 31 प्लस 2 पे घात 30 माइनस 2 पे घात 29। यहाँ देखते हैं ऊपर क्या कॉमन लग रहा है, जो सबसे छोटा घात होगा वही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 पे घात 28 है तो बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो 2 पे घात 28 अगर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पे घात 2 बचेगा ना, आ रहा है समझ में। अगर 30 में से 28 निकल गया तो 2 बचेगा प्लस, इसी प्रकार 29 में से अगर 28 निकल गया तो कितना बचा, 2 पे घात 1 बचेगा प्लस। अब यहाँ 2 पे घात 28 पूरा निकल जा रहा है तो यहाँ क्या बचना है, 1 बचना है ना। इसी प्रकार यहाँ जो छोटा घात है सबसे वही कॉमन लेंगे, तो 2 पे घात 29 कॉमन ले लेते हैं। 2 पे घात 29 अगर कॉमन लिया मैंने तो यहाँ क्या बचेगा, 31 में से अगर 29 निकल गया तो कितना बचा, 2 पे घात 2। सेम ऐसे ही 30 में से अगर 29 निकल गया तो 2 पे घात 1 फिर माइनस। अब 2 पे घात 29 पूरा निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। इससे और सरल करते हैं। तो अच्छा, अगर बेस इक्वल हो तो ये ऊपर जाके घट जाएगा ना, तो इसे यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे घात 28 माइनस 29, घातें क्या होंगी, माइनस हो जाती हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। अगर a पे पावर m अपॉन a पे पावर n बराबर, ये बेस अगर इक्वल हुआ तो a पे पावर m माइनस n हो जाता है। तो देखिए ये गुणा में है ना, तो इसे अलग से लिख लिया, अब इसे अलग से इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना दिया है, 2 का घात 2 4 प्लस 2 पे घात 1 2 प्लस 1 बटा, अब यहाँ 2 पे घात 2 4 प्लस 2 माइनस 1, यही हो जाएगा। अब ये गुणे में बगल में चल रहा है साथ में, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पे घात 28 माइनस 29 करेंगे तो 2 पे घात कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा थोड़े। अब इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ऊपर 7, और ये 4 2 6 में से 1 गया 5। अब यहाँ -1 है घात, तो इसे प्लस बनाना है हमें। तो 2 के नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो पलट देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7/5। इसे और सरल करेंगे तो 2 पे घात 1 है तो ये 2 ही के बराबर है, तो 7 पे कम 7 और 5 दूनी 10। ये फाइनल देखिए, LHS लिया हमने और RHS सिद्ध कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हो गया हल। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये बता देता हूँ मैं। जैसे कि अगर ये ऐसा लिखा हो, मान लीजिए यहाँ 2 लिया और यहाँ 3। अब इसे हमें जो है ना भिन्न के घात के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3 पे कितना घात है? 1। तो क्या करते हैं हम, घात को वैसे ही, मतलब जो ये घात है वैसे सेम लिख देंगे 1, और ये 2 है ना, इसके नीचे बटा करके 2 लिख देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ करना है हमें। सबसे पहले करनी जो है अंदर वाला हम सॉल्व करेंगे। ये किस रूप में दिया है? ये ऐसा दिया है, ऐसा करके दिया है 3 पे घात 2। तो सबसे पहले अंदर वाली करनी को सॉल्व करते हैं। तो 3 पे घात 2 है और नीचे कितना आ जाएगा? 4। ठीक, और बाहर तो फिर एक करनी बच गई, यहाँ 5 दिया है। अब फिर इसे भी हटाना है हमें, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सॉरी, हटाना है ना, तो करनी तो लगाएंगे नहीं हम। तो क्या करेंगे? 3 पे घात 2/4, और ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ 4 नीचे चला गया था, वैसे ही 5 भी कहाँ जाएगा? नीचे। तो इसे और हल करेंगे तो 3 पे घात 2/4 पंचे 20। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दहा में 20। तो 3 पे घात कितना हो गया? 1/10। ठीक, अब चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सेम वैसा ही है। ये प्रश्न कैसा दिया है? यहाँ 4 है, फिर करनी लगी है, फिर यहाँ 3 है और 2 पे घात 2 है। तो सबसे पहले अंदर वाली करनी को सॉल्व करते हैं। तो बाहर वाला तो सेम वैसे ही रहेगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा? 2 पे घात 2 ऊपर आ जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब फिर ये करनी हटाएंगे तो 2 पे घात 2/3 गुणित 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे और सरल करेंगे तो 2 पे घात 2/3 चौक 12। ये 2 एक कम 2, 2 छंग 12। तो 2 पे घात कितना हो गया? 1/6। ठीक, अच्छा ये अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर 2x पे पावर 2 पे पावर x-1 अपॉन 2 पे पावर x-2 और b इज इक्वल टू 2 पे पावर -x बटा 2 पे पावर x+1 तथा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये दिख रहा है सिंपल, लेकिन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ जो दिया है वो लिख लेते हैं। a बराबर दिया है 2 पे पावर x-1 अपॉन 2 पे पावर x-2, और b बराबर दिया है 2 पे पावर -x अपॉन 2 पे पावर x+1। यही दिया है। अब ये भी दिया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो हम a की जगह ये रख लेंगे और b की जगह ये रख लेंगे जो मान दिया है, तो रख लेते हैं। तो 2 पे पावर x-1 अपॉन 2 पे पावर x-2 माइनस a की जगह ये रख लिया और b की जगह 2 पे पावर -x अपॉन 2 पे पावर x+1 इज इक्वल टू 0। यही होगा, ये दिया हुआ है। अब इसे और सरल करते हैं हम। अब देखिए अगर बेस इक्वल हो तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। a पे पावर m अपॉन a पे पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a पे पावर m माइनस n। यही करेंगे हम यहाँ पे। तो बेस अगर इक्वल है ऊपर नीचे, तो 2 पे पावर x-1 तो ऊपर है ही, माइनस लगाएंगे तो यहाँ 2 है ना, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? x-2, फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस लिख लिया, और फिर यहाँ 2 पे पावर -x है और माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे x+1 बराबर कितना है? 0। अब इसे और हल करते हैं हम। तो 2 पे पावर x-1, अब ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस का -x हो जाएगा और माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, फिर -2 पे पावर -x, माइनस प्लस का -x, फिर माइनस प्लस का -1 इज इक्वल टू 0। अब और हल करते हैं इसे। अब यहाँ देखिए प्लस में x और यहाँ माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और +2 बड़ा है और -1 छोटा है, तो इससे ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखिए माइनस माइनस में है तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा, और -1 है तो -1 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं कि इसे इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 2 पे पावर 1 है तो 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -2 को अगर इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा? 2 पे पावर -2x-1। अब देखिए घात का चिन्ह तो नहीं बदलेगा, ये सिर्फ बदलेगा ना इसके बगल में जो है, तो पॉजिटिव हो गया। तो इसे और कैसे लिख सकते हैं? शून्य में से किसी भी संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो संख्या वही बनी रहती है। तो 2 बराबर कितना आ गया? 2 पे पावर -2x-1।
यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि इस पे जो घात है उसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, सिर्फ ये बदला है ना पक्षांतर करने पे। तो अब यहाँ देखिए बराबर के दोनों साइड क्या है, सेम बेस है, तो हम सीधे सीधे इनके इसके ऊपर क्या है, घात एक है, तो इनके घातों को कंपेयर कर लेंगे। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, -2x-1 ना। अब -1 को इधर भेजता हूँ, तो -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 = -2x। तो यहाँ 2 बराबर कितना आ जाएगा, -2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 नीचे आ जाएगा, तो 2/-2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। तो ये आ गया x बराबर -1। यही हमें पता करना था, x की वैल्यू, तो ये पता चल गया। ठीक, तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।